नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, उसको किस हिसाब से लेके चलना है, उसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या-क्या चीज़ें, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्ग पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो भी होगा उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, ये जो चैप्टर है ना, एक पूरा का पूरा फार्मूला के बेस है। अगर आपको फार्मूला याद है ना, तो इससे सारे के सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। क्वेश्चन को देख के कभी घबराने का नहीं। क्वेश्चन आसानी आते हैं, बस आपको लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा और हमें किस हिसाब से लेके चलना है कि जो चीज़ पूछ रहा है वो चीज़ हम निकाल को पाएँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम आयत पढ़ेंगे, आयत के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम सबको जब अलग-अलग पढ़ लेंगे ना, फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। जैसे आयत को, वर्ग को मिला के, वर्ग को या वृत्त को मिला के, वृत्त को, त्रिकोण को मिला के, मतलब जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते होंगे, हम उन सारे तरह के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जब मेरा 2D कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम 3D पे चलेंगे, यानी वर्ग को, वो घन को, घनाभ को, बेलक को, इन सबको हम पढ़ेंगे फिर। हम सबसे पहले वर्ग को देखेंगे। वर्ग यानी स्क्वायर। देखिए वर्ग में क्या होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। आप सबको पता है कि जो वर्ग होता है ना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। जितना इधर को होगा उतना ही इधर का मान होगा, उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा, यानी वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसे हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, आप जिससे मानो आप उससे इसको डिनोट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ए से डिनोट किए हैं, ठीक है? हम यहाँ पे ए से डिनोट किए, आप कुछ भी रख सकते हैं इसका मान, ठीक है? और जो इसका ए है ना, इसका क्या है, विकर्ण आई डी है। हम यहाँ पे भुजा को ए से डिनोट किए और जो विकर्ण है ना उसे हम डी से डिनोट किए हम, ठीक है? तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो फार्मूला हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है। ए इंटू ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है कि विकर्ण का स्क्वायर अपान 2, विकर्ण का स्क्वायर आई डी स्क्वायर अपान 2। इसका हम यूज तब करेंगे जब क्वेश्चन में मान लीजिए विकर्ण दिया है और हमें डायरेक्टली क्षेत्रफल निकालना है, तब हम डी स्क्वायर अपान 2 का यूज करके निकाल लेंगे, ठीक है? और इसके बाद मेरा क्या दिया है, परिमाप। परिमाप यानी सभी भुजाओं का योगफल। हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि परिमाप क्या होता है। देखिए, जो इधर की लंबाई, इधर की लंबाई, इधर की लंबाई, इधर की लंबाई, यानी ये चारों जो भी लंबाई है ना, इन चारों लंबाई का जो भी योग होगा वो उसका क्या होगा, परिमाप कहलाएगा। इसलिए परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगा, 4a, यानी भुजा का 4 गुना। विकर्ण, विकर्ण का फार्मूला हो जाएगा भुजा यानी a अंडर रूट 2। इसको भुजा इसलिए बोले क्योंकि हम भुजा को a माने हैं, ठीक है? हम भुजा को क्या माने, a माने, इसलिए a अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये था फार्मूला, वो ये था वर्ग के बारे में कुछ फार्मूला, ठीक है ना? इसे आप अच्छे से याद करिए। इसके बाद हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे। जैसे कि यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वर्गाकार पार्क की भुजा 25 मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? ये एक हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है ताकि आपका एक माइंड सेट हो, क्वेश्चन बनते कैसे, किस हिसाब से आते हैं। तो बस एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन था, बाकी हम क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे यार कि इतने टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं क्या, ठीक है? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है? कोई वर्गाकार पार्क है, इसकी जो भुजा है ना, इसकी भुजा 25 मीटर की, यानी इधर की 25 होगी, इधर साइड की 25 होगी, इधर की 25 होगी, इधर की 25 होगी, ठीक है? जब भुजा के जब किसी वर्ग की भुजा 25 मीटर है, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि भुजा का स्क्वायर कर देंगे, यानी 25 का स्क्वायर यानी 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्यों आता है, मीटर क्यों नहीं आता, इन सब की बातें हमने पिछली वीडियो में की थी, ठीक है ना? तो अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि एक पार के चारों तरफ लगी जाली की कुल लंबाई 80 सेंटीमीटर है।
तो पार का क्षेत्रफल कितना होगा, और जो पार कहने वो अपना क्या है वर्ग के रूप में। एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो पार के चारों तरफ जो जाली लगी है ना, ये कोई पार्क है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो जाली लगी है, तो जो जाली की लंबाई होगी, मान लीजिए इसके चारों तरफ ये जाली लगी है, तो ये जो जाली लगी है ना, जितना लगी हुई जाली की लंबाई होगी वही उस वर्ग का, यानी उस पार का वही उसका क्या हो जाएगा परिमाप होगा, क्योंकि जाली की लंबाई भी सेम वही होगी और परिमाप की लंबाई भी वही सेम होगी। तो हम क्या करेंगे कि जो जाली की लंबाई है ना, उसको हम परिमाप की लंबाई भी मानेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला कि पार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जब हमें परिमाप पता है तो पार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, भुजा की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे सेट करना है कि किसी न किसी तरह से हमें भुजा की लंबाई पता चल जाए, ठीक है। तो पहले जो दिया रहे ना हम उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो पूछा रहे ना हम वहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो परिमाप कितना है, 80 सेंटीमीटर है। जब परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो जो इसका फार्मूला होता है ए, यानी परिमाप कितना, परिमाप बराबर 4 है। तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, यानी भुजा की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें भुजा कितना मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। जब भुजा में 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। हम चलते तीसरे क्वेश्चन पे। मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वर्गाकार खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है, तो मैदान का विकर्ण कितना हो जाएगा। आप एक चीज़ बताइए कि मुझे पूछा क्या है, विकर्ण पूछा है, मैदान का विकर्ण पूछा है। अब मैदान के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है कि भुजा √2। अगर मुझे भुजा का मान मिल जाए ना तो मैदान का विकर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को करने की कोशिश क्या करिए कि जो पहले दिया है ना मुझे उसका मान रखना है, और मान रख के मुझे वहाँ पे लेके चलना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया कि जो खेल का मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना 256 दिया है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है कि क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मुझे मान दिया 256 बराबर ए स्क्वायर। हम यहाँ से क्या करेंगे, भुजा का मान निकाल लेंगे। भुजा का मान कितना हो जाएगा 16, और विकर्ण फलन होता है a√2। यहाँ से हम एक ए का मान रख करके उसका विकर्ण निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा भी कंसेप्ट है, जैसे कि हम यहाँ पे बात किए थे ना कि विकर्ण मतलब वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है d²/2, ठीक है। तो अगर मुझे विकर्ण पता है ना तो हम यहाँ से भी क्षेत्रफल का मान रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वाले फार्मूले से भी एक बार करने की कोशिश करते हैं। देखिए उसका जो फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल बराबर d²/2। तो क्षेत्रफल का मान कितना 256, हम यहाँ पे रख दें 256 d²/2। यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी 256 × 2, और पूरे में क्या है √। तो 256 16 का वर्ग होता है, इसलिए 16 बाहर निकल जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा 16 √2। चलिए तीसरे क्वेश्चन बात करते हैं, ओ सॉरी चौथे क्वेश्चन बात करते हैं। मेरा चौथा क्वेश्चन क्या बोला है कि एक मैदान है जिसके चारों तरफ की भुजाएं बराबर है। चारों तरफ भुजाएं बराबर है, इसके कहने का मतलब क्या है, यानी वर्ग है। क्योंकि हमें पता है कि वर्ग की चारों तरफ भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये चीज़ कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो इसको हमें खुद से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है कि यदि मैदान का विकर्ण 40 सेंटीमीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अभी हमने ऊपर बात किए थे कि अगर हमें वर्ग का विकर्ण पता हो और डायरेक्टली मुझे क्षेत्रफल निकालना है ना, तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे d²/2 का। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे d²/2 का मान रख देंगे तो हो जाएगा 40 को हो जाएगा 1600 और 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ से निकाल जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन मेरा क्या बोला है कि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तीन कर दी जाए, एक तिहाई कर दी जाए। तो हम ऐसे के लिए हम एक काम करेंगे, हम पहले डायरेक्टली निकालेंगे बिना आधी तिहाई, यानी जो क्वेश्चन बोला ना उसको बिना किए हम पहले डायरेक्टली निकालेंगे। तो अगर हम पहले निकालें डायरेक्टली निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है
भुजा का स्क्वायर, यहाँ पे हम भुजा को ए माने तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा, यानी ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन बोला है कि आधी करने पर, अब इसे हम आधी करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल को जब हम आधा कर देते हैं तो भुजा का स्क्वायर अपान 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपान 4। यहाँ से ए स्क्वायर इंटू 1/4, यानी समझ में आ रहा है कि इसका जो प्रभाव पड़ेगा ना वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह पाँचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आयत के बारे में। जैसे कि वर्ग में क्या होता है कि वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है, इसी तरह आयत में क्या होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। एक सेकेंड, इसमें देखिए जितनी जितनी लंबाई इसकी होगी ना उतनी लंबाई इधर की भी होगी, यानी ए सामने और ए सामने इन दोनों का मान बराबर होता है। इसी तरह इसका मान और इसका मान बराबर होता है। तो आयत में होता है कि इसके आमने और सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसके जितने भी फार्मूले बनते हैं हम उस पर बात करते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ना वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे हम लंबाई को यल माने और चौड़ाई को बी माने, तो हो जाएगा यल इंटू बी। ठीक है, इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप तो हम पहले भी बता चुके हैं कि परिमाप मतलब होता है कि 4 भुजाओं का योगफल। ठीक है, 4 भुजाओं का योगफल, यानी कि जितना इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई, यानी चारों भुजाओं को जोड़ के जो भी लंबाई होगी वो इसका क्या है, परिमाप कहलाएगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो हम यल को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई मेरा आयत है, अगर यहाँ पे हम इसको यल मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको यल मानते हैं, इसको बी मानते हैं। यल भी इसलिए माने क्योंकि ए बराबर है, ए बराबर है। ठीक है, तो अगर आमने सामने की मान बराबर है, ये यल है ए बी है, ए यल है ए बी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दें, क्योंकि यहाँ पे 2 यल है और 2 बी है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दें 2 यल प्लस 2 बी। और ये 2 यल प्लस 2 बी, 2 कॉमन ले लिए तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 यल प्लस बी। इस तरह इसका विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये निकलता है पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन हमें बस फार्मूला से मतलब है, प्रूव करने से कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कभी टाइम मिला तो आपको प्रूव करके बता देंगे कि जो विकर्ण निकलता है किस हिसाब से निकलता है, कैसे निकलता है। अब चलते हैं आयत के क्वेश्चन की तरफ। आयत में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम पहले 2 4 6 क्वेश्चन करेंगे। एक बार मेरा 2D कंप्लीट हो जाने के बाद हम फिर बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग 2 को 3 को मिक्स करके 0 से लेके हाई लेवल तक लेके चलेंगे। बस आपको पहले मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो प्लाट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, आयत के लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे हम डायरेक्टली दोनों का मान रख देंगे, 10 इंटू 6 बराबर कितना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि किसी आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है तथा जो चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है कि मुझे चौड़ाई तो पता है बट लंबाई नहीं पता है। हमें लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि मुझे क्या क्या मान दिया गया, परिमाप दिया है और चौड़ाई दिया है। तो आयत का जो परिमाप का फार्मूला होता है, क्या होता है कि परिमाप बराबर 2l प्लस बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें परिमाप दिया है 34, इस तरह 34 रख देंगे। 2 लंबाई मुझे निकालना है, लंबाई प्लस 12। ठीक है, तो जब हम लंबाई प्लस 12 को हम इधर लाएंगे तो 34/2 हो जाएगा। यहाँ से मुझे लंबाई का मान मिल जाएगा 5। ठीक है, मुझे लंबाई का मान 5 मिल गया, तो हम डायरेक्टली इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई उस पर मान रख के हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम तीसरे क्वेश्चन बात करें। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या बोला कि एक आयताकार खेत के चारों ओर लगे खंभे में लपेटे के तार की कुल लंबाई
60 मीटर है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन बात किए थे, वहाँ पे क्या लगा था, वहाँ पे जाली लगाई गई थी वर्ग में। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ कि खंबे में तार को लपेटा गया। एक चीज़ आप बताइए कि जब मैदान के चारों तरफ एक तार लपेटा गया है तो उसकी वही लंबाई होगी ना जो खेत का परिमाप होगा, क्योंकि परिमाप की लंबाई और उसके चारों तरफ घेरे गए तार की लंबाई भी तो बराबर होगी ना। ठीक है, आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है। अगर इस अगर एक सेकेंड, मान लीजिए कि एक कोई खेत है, ठीक है। अगर इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ तार लगा दिया गया है, ठीक है। तो जो तार की लंबाई होगी और जो इसका परिमाप होगा, मान लीजिए ये कोई क्या है, परिमाप है, दोनों की लंबाई तो बराबर होगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो तार की लंबाई होगी वही उस खेत का परिमाप भी वही होगा। और नीचे क्या बोला कि खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो खेत की लंबाई चौड़ाई तथा विकर्ण ज्ञात करें। यहाँ पे मुझसे दो दो आंसर पूछा है कि खेत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी और उसका विकर्ण भी क्या होगा। तो बस मुझे जैसा क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से लेके चलना है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है परिमाप का, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप मुझे पता है 60 2, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में दिया है ना तो इसको हम 3x + 2x मानेंगे, ठीक है। हम x की जगह कुछ भी मान सकते हैं, 3a इन अनुपात 2a मान सकते हैं, यानी जो मानो हम वो मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3x + 2x ले लेंगे। 3x + 2x बराबर हो जाएगा 60/2, मान हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगी, 6। जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, तो ये जो अनुपात दिया है ना 3x और 2x, इन दोनों में मुझे मान रख देना है। जो दो हम 3x में x की वैल्यू रखेंगे तो 18 हो जाएगा, जब 2x में x की वैल्यू रखेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्या है, ये दोनों क्या लंबाई और चौड़ाई है। और जो इसका विकर्ण होगा ना, विकर्ण का फार्मूला क्या होता है कि √ लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ से मुझे लंबाई चौड़ाई पता है 18 और 12, इसलिए यहाँ पे हम 18 + 12 रख देंगे। इसका आंसर हो जाएगा √30, ठीक है। क्योंकि 18 + 12 बराबर हो जाएगा 30। जैसा कि चौथा क्वेश्चन क्या बोला है कि एक आयताकार खेत का मैदान है, कोई एक आयताकार खेत का मैदान है जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। मैदान के चारों तरफ चूना डलवाना है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ क्या करना है, चूना डलवाना है। यदि 1 सेंटीमीटर तक चूना डालने का खर्चा 5 रुपये आता है तो चारों तरफ चूना डालने में कितना खर्च आएगा। यहाँ पे मुझसे खर्च पूछा है कि चारों तरफ चूना डालने में मुझे कितना खर्च आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका परिमाप निकालेंगे कि चारों तरफ की लंबाई क्या है, क्योंकि अगर मुझे चारों तरफ लंबाई पता चल जाएगी तो हम फिर आसानी से इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2l + b, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मान रखेंगे 2 50 + 25 यानी 2 × 75 यानी हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोला कि 1 सेंटीमीटर का खर्चा 50 रुपये आता है, तो 150 सेंटीमीटर है ना, तो 150 × 5 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 750 रुपये। यानी चारों तरफ चूना डालने में 750 रुपये का खर्चा आएगा। अब जो मेरा 5वां क्वेश्चन है ना, ये एक नया टाइप है, ठीक है। इससे 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनते कैसे। मान लीजिए कोई खेत है या पार्क है, कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ से वो क्या करेगा, रोड निकालने की कोशिश करेगा, रोड या रास्ता। कभी यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा, कभी यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। कभी दोनों पूछ लेगा, मतलब कि वह एक खेत के माध्यम से वो अलग अलग तरह से रास्ते के बारे में पूछेगा कि रास्ते का छतपल क्या आ जाएगी, रास्ते को मरम्मत करने में खर्चा कितना आएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो पार्क के अंदर लंबाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोग कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन में जब तक आप लोगों से अच्छी तरह नहीं बनता ना, तब तक आप लोग हर एक क्वेश्चन को डायग्राम बनाने की कोशिश करिए करिए, क्योंकि डायग्राम बनाने से क्वेश्चन ईजी होने लगता है, ठीक। आपको समझ में आने लगता है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है और मुझे करना क्या चीज़ है, ठीक है।
आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई क्या है, एक आयताकार पार्क है, ठीक है। अगर पार्क यहाँ की जो चौड़ाई है कितनी है, इसकी जो लंबाई है कितना है 20 है, इसकी जो चौड़ाई कितना है 30 है, और पार्क के अंदर लंबाई के समानांतर बोला है, तो लंबाई अपनी है ना, यहाँ से एक रास्ता निकाल दिया गया जो कि 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। आप लोग एक चीज़ बताइए कि ये जो सड़क है, जितना इस पार्क का लंबाई है उतनी ही इस सड़क की लंबाई है कि नहीं है। यानी इसकी लंबाई कितनी सड़क की 20 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई अलग से दिया गया है कि चौड़ाई कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो इसका हम चौड़ाई ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब बस मुझे सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, तो सड़क का क्षेत्रफल फार्मूला कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 20 × 5 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम छठवें क्वेश्चन बात करें तो मेरा छठवां क्वेश्चन क्या बोला कि खेल के मैदान के चौड़ाई के समानांतर, वहाँ पे लंबाई के समानांतर था, यहाँ पे चौड़ाई के समानांतर है। 7 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क बना दिया गया है। यदि मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर व तथा 30 सेंटीमीटर हो तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये कोई अपना क्या है, एक खेल का मैदान है, ठीक है। इसके चौड़ाई के समानांतर एक सड़क बना दिया गया है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 30 सेंटीमीटर है, और इस सड़क का, और ये जो सड़क है ना इसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप लोग एक चीज़ बताइए कि जो खेल के मैदान की जो चौड़ाई होगी ये वाली, वही तो इस सड़क की चौड़ाई होगी ना, यानी खेत की चौड़ाई और सड़क की चौड़ाई तो बराबर है, और इसकी लंबाई मुझे पहले से क्वेश्चन दिया है कि 7 सेंटीमीटर है। तो बस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि लंबाई गुणे चौड़ाई, इस तरह हम इसमें भी कर देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो हो जाएगा इसका, सॉरी यहाँ पे 7 होना चाहिए, हो जाएगा इसका, यहाँ पे जो 5 लिखा है ना 5 यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो हो जाएगा 30 × 7 हो जाएगा 7 × 21, यानी 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे गलत हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम 7वां क्वेश्चन दिया है कि 60 मीटर चौड़े तथा 50 मीटर लंबे बगीचे के अंदर चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया है, तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में केवल एक रास्ता था, या तो लंबाई के समानांतर था या तो चौड़ाई के समानांतर था, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई मतलब बगीचा है, ठीक है, इसके अंदर एक रास्ता बना दिया गया है, ठीक है। हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। इस बगीचे, अबे यार, ये अपना कोई बगीचा है, ठीक है। इस बगीचे के अंदर एक रास्ता बना दिया गया है, जो बगीचा है ना ये 60 मीटर चौड़ा है और 50 मीटर लंबा है, ठीक है। और क्या बोला है कि इसके चारों तरफ जो ये रास्ता है ना, ये जो अपना चारों तरफ वाला रास्ता है ना, ये चारों तरफ बना दिया गया है, ये 10 मीटर लंबा है, यानी 10 मीटर चौड़ा है। तो आप लोग एक चीज़ बताइए कि अगर 10 मीटर इधर चौड़ा है तो 10 मीटर इधर भी तो चौड़ा होगा, इसी तरह 10 मीटर इधर भी तो चौड़ा होगा, इसी तरह 10 मीटर इधर भी तो चौड़ा होगा, ठीक है। तो 10 मीटर चारों तरफ चौड़ा है, तो अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई 60 और 50 है, ठीक है, तो जो इसके अंदर वाला वृत्त बन रहा है, सॉरी जो इसके अंदर वाला आयत बन रहा है, वो अगर 10 इधर से माइनस कर दें, हम 10 इधर से माइनस कर दें, यानी दोनों तरफ से 20 माइनस हो गया। इसी तरह अगर हम 10 इधर से माइनस करें, 10 इधर से माइनस कर दें, दोनों तरफ से 20 माइनस हो गया, तो बड़े आयत माइनस छोटा आयत, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है इसकी 50 है, चौड़ाई कितनी है 60 है, तो 50 × 60 हो जाएगा। इसी तरह अगर छोटे की बात करें तो 50 में 10 इधर माइनस हो गया, 10 इधर माइनस हो गया तो 30 हो गया। इसी तरह
10 इधर माइनस होगा 10 इधर, तो 60 में 20 माइनस होगा तो हो जाएगा 40। तो 6×5 30 यानी 300 माइनस 120 करेंगे तो हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, बस यहाँ पे रास्ता अंदर की तरफ था, यहाँ पे रास्ता बाहर की तरफ बना दिया गया है। 60 मीटर लंबाई तथा 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है जिसके बाहर की तरफ 5 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क है। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा तथा सड़क के मरम्मत में यदि 1 मीटर रास्ते में 10 रुपये खर्च आता है तो पूरे रास्ता का कुल खर्च कितना आएगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन दे दिया गया है कि एक सड़क भी बना रहा है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उस क्षेत्रफल जो सड़क का क्षेत्रफल है उसको मरम्मत के लिए मुझे कितना पैसे की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो हम अगर क्वेश्चन को समझे तो एक कोई अपना खेत का मैदान है। ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ा कितना दिया है, लंबाई दिया है 60, चौड़ाई दिया है 40। क्या बोला है कि इसके चारों तरफ 5-5 मीटर यानी 5 मीटर चौड़ी सड़क है, तो 5-5 चारों तरफ होगी ना, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। अगर हम समझने की कोशिश करें तो मेरा जो छोटा वाला आयत है ना वो 60×40 हो रहा है। अगर हम बड़े वाले आयत की बात करें तो यहाँ पे पिछले वाले वीडियो हम क्या करे थे कि 10-10 माइनस किए थे, क्योंकि वो क्या अंदर बना, जब अंदर बनेगा ना तो हम माइनस करेंगे, जब बाहर बनेगा तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम 60 में क्या करेंगे, 5 इधर से 5 इधर से यानी 10 जोड़ देंगे, तो 60 + 10 करेंगे कितना हो जाएगा 70। इसी तरह चौड़ाई की बात करें तो 50 है ना, 50 तो पहले से, सॉरी 40 तो पहले से। ठीक है, और 5 इधर यानी 10 20 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 50। तो बड़े वाले का आयतन कितना हो जाएगा 70×50 हो जाएगा, क्योंकि 70×50 हो जाएगा ये वाला, और हम छोटे वाले की बात करें तो हो जाएगी 60×40। हम दोनों को गुणा करें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1100 मीटर स्क्वायर। और मुझे एक क्वेश्चन में दिया है कि 1 मीटर खर्चा 10 रुपये, तो 1100 का खर्चा कितना हो जाएगा 11,000। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या दिया है कि 60 मीटर लंबाई तथा 40 मीटर चौड़ाई का एक खेत है, लंबाई व चौड़ाई के समानांतर खेत मैदान के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया है। ठीक है ना, ना तो मैदान के बाहर रास्ता बना है ना तो मैदान के अंदर रास्ता बना है। ठीक है ना, ना तो लंबाई के समानांतर ना तो चौड़ाई के समानांतर। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये अपनी लंबाई है, ये अपनी चौड़ाई है। लंबाई दिया है अपनी 60, चौड़ाई दिया है 40। ठीक है, तो जो अपना ये रास्ता है ना, तो रास्ता तो इधर से तो 60 ही होगा ना। जैसे कि हम अगर इसकी बात करें, अगर हम इस वाले की बात करें तो जो इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई तो अगर क्वेश्चन में 60 दिया है पूरे मैदान की, तो इसकी भी तो 60 ही होगी ना। पर इसकी लंबाई दिया है 60, लेकिन इसकी चौड़ाई क्वेश्चन में क्या दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसी तरह हम इस वाले की बात करें तो अगर इसकी चौड़ाई क्वेश्चन में 40 दिया है, तो इस मैदान का भी जो रास्ता बना है इसकी भी तो चौड़ाई 40 होगी, और इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया है। तो बस वही क्वेश्चन किया है कि 60×2 + 40×2। ठीक है, क्योंकि मुझे दो दो का निकालना है, इस रास्ते का भी निकालना है, इस रास्ते का भी निकालना है, तो इसका हो जाएगा 60×2 इस वाले का, और इस वाले को हो जाएगा 40×2, तो 120 + 80 यानी 200। आप लोग एक चीज़ बताइए, हम जो ए वाली एरिया है हम इसको 2 बार काउंट किए हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है ना वो इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2, इधर से भी 2 है। तो ये तो वर्ग बन गया ना, और वर्ग का अच्छा तो मुझे पता है, एक स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो हम 200 में 4 को माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। हाँ, हम यहाँ पे माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो मेरा 2 है ना, ये वाली एरिया जो मेरा बीच में, ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे उसको माइनस करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतने रखते हैं, हम कल पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप वीडियो को रिवाइज करते रहिए,
और जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना पढ़िए, समझ में नहीं आ रहा है एक बार वीडियो और देखिए, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर।